आज हम क्लास शशम की मैथ का चैप्टर नंबर 1 सेट पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम सेट के बारे में सीखते हैं। सबसे प्यारे बच्चों, पहले हम सेट का तस्वर पढ़ते हैं। सेट का तस्वर 19वीं सदी में चार्ल्स कैंटर वो पहला रियाजीदान था जिसने सेट का तस्वर पेश किया, जिसका इस्तेमाल आजकल रियाजी की मुख्तलिफ शाखों में किया जा रहा है प्यारे बच्चों। उसके बाद सेट का तारुफ। सेट का तारुफ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यानी कि हम अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आशिया के मजमूए को ज़हर करते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आशिया के मजमूए को ज़हर करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे हैं, यानी कि दरख्तों का झुंड। एक हमारे पास यानी कि दरख्त होते हैं, काफ़ी सारे इकट्ठे दरख्त होते हैं, वो यानी कि एक जगह पे होते हैं, हम उनको कहते हैं दरख्तों का झुंड। यानी कि ये जो है एक मजमूए को ज़हर करता है। उसके बाद है यानी कि दोस्तों का गिरोह। कुछ दोस्त एक साथ बैठे हुए होते हैं, एक ग्रुप बना के बैठे हुए होते हैं, हम उनको कहते हैं कि दोस्तों का गिरोह। ये नहीं कहता कि वहाँ पे अली असलम फिला फला, नहीं, हम उनको कहते हैं यानी कि दोस्तों का गिरोह बैठा हुआ है। उसके बाद हम सेट की तारीफ पढ़ते हैं। आइए हम सेट की तारीफ के बारे में सीखते हैं कि सेट की तारीफ क्या है, यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है। चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े आशिया के इत्मा को सेट कहते हैं। चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े आशिया के इत्मा को सेट कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो चीजों को देखना जरा गौर से है। वो कौन सी दो चीजें हैं? यानी कि मुख्तलिफ और वाज़े, ये दो चीजें हैं। यानी कि हम दो चीजें मुख्तलिफ और वाज़े को नीचे डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बाद में बयान करूंगा। सबसे पहले अब मैं सेट के अरकान को डिफाइन करता हूं। सेट के अरकान यानी कि किसी सेट में मौजूद कोई चीज मौजूद होती है, कोई आशिया होती है, हम उसको सेट के अरकान कहते हैं, सेट के मिंबर कहते हैं, सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। अरकान जो है रुकन की जमा है, मिंबर जो है मिंबरान की वाहिद है प्यारे बच्चों। उसके बाद आइए हम यानी कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सेट के अंदर दो चीजें हैं, मुख्तलिफ और वाज़े। मुख्तलिफ और वाज़े। हम अब यानी कि सबसे पहले वाज़े को डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर बहस करते हैं, वजाहत करते हैं इसकी। वाज़े क्या है? वाज़े से मुराद किसी शय की वो खसूसियत, यानी कि वाज़े से मुराद किसी शय की वो खसूसियत जिससे हतमी तौर पर इसके बारे में कहा जा सके कि ये सेट का रुकन है या नहीं है। सबसे पहले मेरे पास एक एग्जांपल है, अच्छी कहानियों का मजमुआ। अच्छी कहानियों का मजमुआ, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, यानी कि अच्छी कहानियों का मजमुआ। प्यारे बच्चों, अगर कुछ अच्छी कहानियां हैं, वो मुझे पसंद हैं, वो तो मेरे लिए तो सेट हैं, लेकिन अगर आप लोगों को उनमें से कुछ पसंद नहीं है तो वो सेट नहीं है आप लोगों के लिए। इसीलिए यानी कि इससे वाज़ेह हो जाता है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो सेट नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो सेट नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो सेट है, अगर मुझे पसंद नहीं है तो मेरे लिए सेट नहीं है। अच्छा भाई, उसके बाद मैं दूसरी एग्जांपल यानी कि आपको समझाऊं, मज़ेदार खानों का मजमुआ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ खाने पसंद हैं, मुझे कुछ खाने पसंद नहीं है, तो इससे वाज़े ये हो जाता है, यानी कि वाज़े से मतलब यानी कि मज़ेदार खानों का मजमुआ। कुछ खाने ऐसे हैं जो आप लोगों को पसंद है तो किसी दूसरे को पसंद नहीं है, इससे ये वाज़े होता है कि ये सेट का रुकन नहीं है, ये सेट का रुकन नहीं है, तो लिहाजा ये सेट नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आते हैं, जिनके दूसरा मैंने कहा था आपको इसके अंदर मुख्तलिफ की तरफ बढ़ते हैं। सेट की तारीफ तब मुकम्मल होती है जब इन दो चीज़ों का यानी कि वाज़ेह होना, इन दो चीज़ों का होना लाजमी है। सबसे पहले है मुख्तलिफ। मुख्तलिफ से मुराद है कि सेट में एक जैसे अरकान, मुख्तलिफ
यानी कि मुख्तलिफ से मुराद है कि सेट में एक जैसे अरकान सिर्फ एक बार ही आए, यानी कि ऐसा ना हो कि एक आपके पास सेट हो उसके अंदर यानी कि जो एलिमेंट्स हों एक एलिमेंट दो बार आ जाए, ऐसा ना हो। अगर एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट दो बार आ जाता तो वो सेट नहीं रहता, क्योंकि उसकी जो है शफाफियत यानी कि मुख्तलिफपन उसका ख़त्म हो जाता है, इससे वो सेट नहीं रहता। तो मुख्तलिफ से मुराद ये है कि अगर कोई सेट है तो उसके अंदर किसी एलिमेंट का एक बार होना लाजमी है, बार बार होना लाजमी नहीं है। इससे मैं आपको जिस तरह एक मिसाल देता हूँ, जिसके पास जिस तरह हमारे पास एक लफ्ज रन है, रन के स्पेलिंग RUN है, रन के में मौजूद हरूफ तहजी का सेट है, यानी कि एक रन के जो स्पेलिंग है में मौजूद हरूफ तहजी का सेट है, ये सेट है। हम देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर RUN यानी कि रन के 3 हरूफ तहजी हैं, RUN। देखें ये तीनों RUN तीनों के तीनों मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं है। ऐसे अगर होंगे तो सेट होगा, अगर ऐसे नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि ये क्या ऐसे बाकी सेट नहीं होता। जिस तरह हमारे पास समाल है, समाल है, ये हमारे पास एक लफ्ज है इंग्लिश का समाल। समाल का देखें, समाल का मैं अगर सेट लिखता हूं, इसके अंदर 2 एल आ चुके हैं, यानी कि सेट की तारीफ के अंदर ये वाजे है कि चंद मुख्तलिफ, यानी कि चाहे जितने भी हूं वो मुख्तलिफ हूं, चाहे जितने भी हूं वो मुख्तलिफ हूं, बार बार ना आए। समाल इस सेट के अंदर देखें एल 2 बार आया हुआ है, लिहाजा ये मुख्तलिफ नहीं रहता, सेट के अरकान मुख्तलिफ नहीं रहते, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करते हैं कि ये सेट नहीं है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेट की तरकीब। सेट की तरकीब के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम सेट को किस तरह लिखते हैं। आइए हम सेट को लिखने का तरीक़ेकार सीखते हैं। हम सेट को अंग्रेजी के हरूफ तहजी, कैपिटल हरूफ तहजी ABC एंड Z, यानी कि A से लेकर Z तक जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर हैं हम उनसे ज़ाहिर करते हैं, यानी कि उनसे ज़ाहिर किया जाता है। और इसके अरकान ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके अरकान को ब्रैकेट्स के अंदर कॉमों की मदद से अलग-अलग करके लिखा जाता है, अलग-अलग करके हम अलग-अलग करके लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक सेट सिखाता हूँ कि हम किस तरह सेट लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि एक सेट है, सेट A है जो पालतू जानवरों का सेट है। पालतू जानवरों के सेट के अंदर गाय है, घोड़ा है, बकरी है, डॉट डॉट, यानी कि गाय घोड़ा बकरी को तो आप समझ चुके होंगे। डॉट डॉट्स यानी कि ये डॉट डॉट्स का मकसद है बाकी जो पालतू जानवर हैं, यानी कि ये बाकी पालतू जानवर हैं। डॉट डॉट्स यानी कि ये जा रहे हैं बाकी पालतू जानवर। अगर प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि दरख्त पालतू जानवरों का रुकन है, क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं? बिल्कुल ये ऐसा नहीं है, क्योंकि पालतू जानवरों का सेट है जो उसके जो रुकन है गाय घोड़ा बकरी है, लिहाजा दरख्त नहीं है, लिहाजा दरख्त नहीं है। आइए हम रुकन के बारे में सीखते हैं। रुकन, रुकन क्या है, यानी कि रुकन को हम अलामती तौर पर कैसे लिखते हैं? प्यारे बच्चों, रुकन को हम अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं, ये रुकन की अलामत है, ये रुकन की अलामत है। उसके बाद है यानी कि रुकन का तारुफ। आइए हम रुकन का तारुफ थोड़ा सा पढ़ते हैं। यानी कि जो ये जो अलामत है, यही अलामत यूनानी हरूफ है जो ये बताने के लिए जाहिर करता है कि आया कोई शाये इस सेट का रुकन है, एलिमेंट है, मेंबर है या नहीं है, ये चीज जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है रुकन है को। उसके बाद है रुकन नहीं है। रुकन नहीं है को प्यारे बच्चों अलामती तौर पर हम इस तरह लिखते हैं, यानी कि ये रुकन है के ऊपर स्लैश लगा देते हैं, ये रुकन नहीं है बन जाता है, ये रुकन नहीं है बन जाता है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए मैं आपको यानी कि ये कोई कैसे कोई चीज किसी चीज का रुकन है
कि कैसे कोई चीज किसी चीज का रुकन नहीं है, मैं आपको आइए इसके बारे में सिखाता हूं। जिस तरह मैंने एक सेट लिखा है कि गाय सेट ए का पालतू जानवर है, तो मैं कहता हूं गाय रुकन है सेट ए का। हमारी एग्जांपल एक ये हो गई। दूसरी, जिस तरह मैंने लिखा है कि घोड़ा रुकन है सेट ए का, ये दूसरी हो गई। जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है कि दरख्त पालतू जानवरों का रुकन है, क्या ये वाकई है? ये तो नहीं है ना। लेकिन हम क्या करते हैं इसको उसी तर्ज में कि ये रुकन नहीं है, ये हमारी बात गलत थी, ये रुकन नहीं है। हम इसको किस तरह लिखते हैं? दरख्त रुकन नहीं है सेट ए का। ये तीसरी जोड़ हो गई हमारी। ठीक है, हमने यानी कि रुकन है को किस तरह लिखना है और रुकन नहीं है को किस तरह लिखना है।